नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको अपने चैनल हिंदी समग्र के माध्यम से महाकवि दंडी के बारे में बताऊंगा। दंडी का समय 600 ईस्वी, लगभग 600 ईस्वी अर्थात 7वीं सदी का पूर्वार्ध, ठीक 7वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनकी माता का नाम गौरी तथा पिता का नाम वीरदत्त है। आश्रयदाता नरसिंह वर्मा थे जो कांची के महाराज थे। इनकी रचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 दस कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंति सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। दंडी ने अपनी अवंति सुंदरी कथा में अपने वंश और अपने बारे में परिचय दिया है। किस रचना में? अवंति सुंदरी कथा में। काव्य शास्त्र जो है इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इनकी रचनाओं को क्रमशः याद करने के लिए, याद रखने की जो सरल विधि है वह निम्न है। देखिए, इसे 2-3 बार पढ़ें, सरलतम विधि से आपको यह याद हो जाएगी। दंडी ने 10 कुमार को काव्यादर्श सिखाकर अवंत सुंदरी के छंदो विचित में कला परिच्छेद कर द्विसंधान किया। क्या हुआ? दंडी ने 10 कुमार को काव्यादर्श सिखाकर अवंत सुंदरी के छंदो विचित में कला परिच्छेद कर द्विसंधान किया। हो गया आपका 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंत सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। ये इनकी रचनाएं हो गई। अब जो देखिए आप, इनका जो 10 कुमार चरित है, इस ग्रंथ के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। नंबर 1 पूर्व पीठिका, फिर मूल 10 कुमार चरित, उत्तर पीठिका। इस विषय में विद्वानों का मतभेद है। कुछ लोग केवल 10 कुमार चरित को दंडी विरचित मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, तीनों पूर्व पीठिका उत्तर पीठिका भी इनकी है। सर्वमान्यता या अधिकतर लोग इनकी समस्त यानी तीनों भागों को दंडी का ही लिखा हुआ मानते हैं। पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं। कितने? 5 उच्छ्वास। 10 कुमार चरित में 8 उच्छ्वास हैं। और जो इसकी उत्तर पीठिका है, इसमें 10 कुमार चरित का उपसंहार लिखा हुआ है। इनका जो 10 कुमार चरित ग्रंथ है, इसमें मगध के महाराज राजहंस का मालव नरेश मानसर से पराजित होकर वन में रानियों सहित निवास, तत्पश्चात वहाँ रहने वाले यानी वन में रहने वाले एक तपस्वी वामदेव की सेवा और उनके परिणाम स्वरूप यानी सेवा के परिणाम स्वरूप राजवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। किसे? राजहंस को। ठीक, किससे पराजित होते हैं राजहंस? मानसर से। मानसर कहाँ के राजा थे? मालव के। अब जो पुत्र की प्राप्त होती है, उसी समय अपने उनके मंत्रियों के पुत्रों की भी प्राप्त होती है। मंत्रियों के भी पुत्र होते हैं। तो इस प्रकार वह अपने एक पुत्र, इस ग्रंथ में कौन? राजहंस अपने एक पुत्र कौन? राजवाहन को, तथा 7 मंत्री के पुत्र और 2 अपने मित्र यानी मिथिला के महाराज नरेश प्रहार वर्मा के पुत्र, यानी कुल 10 पुत्रों का एक साथ पालन करते हैं। क्या देखा कि राजहंस मानसर से पराजित होकर जंगल में जाकर रानियों सहित निवास करते हैं। फिर वहाँ पर वामदेव तपस्वी की सेवा करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें राजवाहन नामक एक पुत्र मिलता है। उसी समय उनके मंत्रियों के भी पुत्र होते हैं जो उनके साथ जंगल चले जाते हैं। इस तरह 7 मंत्रियों के पुत्र, एक अपना पुत्र 8 और 2 अपने मित्र, मिथिला के मित्र नरेश प्रहार वर्मा के यानी कुल 10 पुत्रों का वो एक साथ पालन करते हैं। ये 10 पुत्र बड़े होते हैं और बड़े होकर दिग्विजय के लिए निकलते हैं और विजय प्राप्त करके क्रमशः एक एक कर किससे? राजा राजहंस के पुत्र राजवाहन से आकर मिलते हैं
और अपनी शौर्य गाथा का सुनाते हैं, अपनी शौर्य गाथा सुनाते हैं। यही 10 कुमार चरित्र की मूल कथा है। अगला ग्रंथ इनका है काव्यादर्श। यह इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इसमें 4 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद। आपने क्या देखा था कि 10 कुमार चरित्र के पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास थे, मूल 10 कुमार चरित्र में 8 उच्छ्वास थे, उत्तर पीठिका में उपसंहार थे और काव्यादर्श में इनका जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और 4 परिच्छेद हैं। दूसरी अवंत सुंदरी कथा, मैंने बताया था आपको कि इसमें दंडी का वंश परिचय दिया गया है। अगली रचना जो इनकी है छंदो विचित्र, इसमें छंद का विवरण है। यह दंडी की कोई स्वतंत्र या बृहद ग्रंथ ना होकर छंद की कोई छोटी पुस्तक होगी या फिर काव्यादर्श की ही परिशिष्ट होगी। ठीक। अगला देखिए कला परिच्छेद। कला परिच्छेद में दंडी ने 64 कलाओं की स्वतंत्र व्याख्या के लिए इसकी योजना बनाई थी। कितनी कलाओं की? 64 कलाओं की। फिर द्विसंधान, भोज के श्रृंगार प्रकाश, भोज का एक ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश, उसमें दंडी की इस कृति का उल्लेख मिलता है। दंडी संबंधी स्मरणीय तथ्य आप देखिए। दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता कौन हैं, आपका उत्तर होगा दंडी। दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। दंडी वैदर्भी शैली के कवि हैं। किस शैली के कवि हैं? वैदर्भी शैली के कवि हैं। दंडी की भाषा में प्रसाद माधुर्य गुणों की चरम सीमा है। गुण कौन होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3, ओज, प्रसाद और माधुर्य, जिसमें प्रसाद और माधुर्य गुणों की दंडी के भाषा में चरम सीमा से प्रयोग हुआ है। कुछ आलोचक जो हैं दंडी को वाल्मीकि और व्यास के बाद स्थान देते हैं, यानी दंडी के पहले केवल 2 ही कवि मानते हैं। कौन कौन? वाल्मीकि और व्यास को। इस तरह वो लिखते हैं कि वाल्मीकि के लिए कवि का प्रयोग करते हैं एक वचन का, व्यास के लिए कवि द्विवचन का प्रयोग करते हैं और दंडी के लिए कवयः बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, कुछ आलोचकों का मत है कि रस परिपाक केवल दंडी में ही देखा जा सकता है, अन्यत्र नहीं। कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि रस परिपाक मात्र दंडी की रचनाओं में मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। दंडी अपने पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। दंडिना पद लालित्यम। 10 कुमार के चरित्र के 7वें उच्छ्वास में दंडी ने एक भी ओष्ठ वर्ण का प्रयोग नहीं किया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि दंडी ने 10 कुमार के किस उच्छ्वास में एक भी ओष्ठ वर्ण का प्रयोग नहीं किया है, तो आपका उत्तर होगा 7वां उच्छ्वास। दंडी आदर्शवादी ना होकर यथार्थवादी और व्यवहारवादी है। दंडी कैसे कवि हैं? यथार्थवादी और व्यवहारवादी कवि हैं। दंडी निर्भीक, सुधारवादी, क्रांतिकारी और व्यवहार कुशल कवि हैं। संस्कृत के कवियों के बारे में एक उक्ति है, उसे देखिए आप कि उपमा कालिदास से, अर्थात उपमा के अलंकार के वर्णन के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थ गौरवम, भारव अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। दंडिना पद लालित्यम, दंडी अपने पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और माघे संतेत्रो गिरा गुणा, यानी माघ जो कवि हैं, महाकवि माघ, वो तीनों गुण के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कौन? उपमा के लिए भी, अर्थ गौरव के लिए भी और पद लालित्य के लिए भी, यानी तीनों गुण के लिए प्रसिद्ध कौन है? माघ हैं। केवल उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए भारत प्रसिद्ध हैं और पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद।